आपको क्या लगता है कि आज जो हमारे पास, मैं तो यूँ कहूँगा कि लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं। आपका जो जनरेशन रहा है दाजी, वो बहुत सौभाग्यशाली जनरेशन रहा है कि अ, आध्यात्म का मूल्यांकन नहीं हुआ था। अध्यात्म अध्यात्म था। धीरे-धीरे अध्यात्म का ग्लोबलाइज़ेशन हो गया, उसका वैश्वीकरण हो गया और अध्यात्म का भी मार्केटिंग होने लगा। और आज इतना बड़ा एक शॉपिंग मॉल है लोगों के सामने कि ये ब्रांड नहीं तो वो ब्रांड नहीं तो ये ब्रांड, और ब्रांड में भी फिर तुलना करते रहना, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है, कौन ज़्यादा बेटर है, कौन कम बेटर है। और इस कंपैरिज़न के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम इस दुविधा में चले जा रहे हैं और हमारा जो वैल्यूएबल एनर्जी और समय है वो छूटता जा रहा है। हमारी कैपेसिटी कम हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जिसको आध्यात्म के बारे में थोड़ा कम पता है, उसको रुचि है उसमें, वो एंटर करना चाहता है। वेयर डू दे स्टार्ट? कहाँ से उनकी शुरुआत होनी चाहिए? आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया मॉल का। शॉपिंग मॉल में है, सब गुरु लोगों की दुकानें खुली हैं, तो विंडो शॉपिंग तो करना पड़ेगा। और एटलीस्ट देखना तो पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा, राइट। और हो सके, जैसा हमने एक बार ड्रैक्सल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में सहजमार्ग के प्रशिक्षक को बुलाया गया था। दिस गोज बैक इन 2001 2002। तो उस समय मैं न्यूयॉर्क में रहता था, तो मैं चला गया। उनको 3 महीने के लिए प्रोग्राम करना था, वीकेंड्स प्रोग्राम फॉर फिलोसॉफी। तो हमने प्रपोज किया कि फिलोसॉफी की बातें करें, उसके बदले खास करके हम जोर देंगे प्रैक्टिस पे। 80% प्रैक्टिस एंड 20% सब डिस्कशन होगा। तो उस समय मैंने वैसे ही खोपड़ी में ख्याल आया कि चलो ये शॉपिंग मॉल में जाते हैं सब, आध्यात्मिक शॉपिंग मॉल्स है। मैंने बोला आप अपने आप ही 5-6 सिस्टम नक्की कर लो। ये सिस्टम ए बी सी डी, आप जितने, एट दैट टाइम 20 बच्चे थे, 20 यंगस्टर्स कॉलेज गोअर्स। तो उनको हमने डिवाइड कर लिया। आपको जिस तरह जो सिस्टम पसंद हो वो लिख लो थियोरेटिकली, उनका प्रैक्टिस कैसा है। अनमें वो आपके माँ बाप को भी कुछ पता हो कोई सिस्टम के बारे में, वो भी इंक्लूड कर लो। बाद में आप सब स्टूडेंट्स ऑल दिस सिस्टम एक्सचेंज करो, है ना। तो इन्होंने लिस्ट बनाया था करीबन 21-22 सिस्टम का। तो मैंने बताया कि एवरी वीक एक सिस्टम को अपनाओ, आप उस वो प्रैक्टिस करो आप। बड़े, और उसके बारे में डायरी लिखो, आपको क्या अनुभूति हुई। तो बड़े ढंग से लिखते थे वो। जब ध्यान नहीं होता था या प्रैक्टिस चूक जाते तो वो लिखते थे आज मुझसे नहीं हुआ। तो इतना ऑनेस्ट तो थे ही थे वो लोग। बाद में मैंने बताया हार्टफुलनेस के बारे में कि आप हार्टफुलनेस करो, हृदय पे ध्यान करो संकल्प करके कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। और बाद में आखिरी वीक मैंने उनको बताया कि अभी फिर से हार्टफुलनेस करो, ऑन द हार्ट विद अ संकल्प के हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। बट वन एडिशन वाज देयर, दैट वाज प्राणाहुति। तो प्राणाहुति प्लस हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो हफ्ता उन्होंने ये किया, तो उससे क्या पड़ जाता है फर्क कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। हार्टफुलनेस विदाउट प्राणाहुति एंड हार्टफुलनेस विद प्राणाहुति का क्या फर्क असर पड़ता है। तो वही वही मैं अपने जो श्रोता है उनको ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ भी कर लो लेकिन कुछ तो करो, साइंटिफिक माइंड से करो कि उससे हमारे में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या अनुभूति आ रही है।